बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सऊदी अरब में आने वाले दिनों में चेंजेस आती जा रही हैं। सऊदी अरब में जो पुराना कफील सिस्टम था और जो पुरानी चीज़ें होती थी जहाँ पर जो है काम करने वाले बंदे को दबा कर रखा जाता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो सामने आ रही हैं। अभी सऊदी अरब के लेबर लॉ में भी आपने पिछले एक दिन से सुना होगा कि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। कौन कौन सी चेंजेस हैं और कितने दिन में लागू होगा, ये तफसील आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी कबीना ने जो नया लेबर लॉ है उसकी मंजूरी दे दी है जो चेंजेस हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हैं वो 180 दिन बाद इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तब तक जो है वही रहेगा। अब जो नई तरमीम है इसमें जो अब कफील है वो अपना कारकुन किसी दूसरी कंपनी को या इजाज़त याफ्ता जो इदारा है उसको काम के लिए दे सकता है, ठीक है। और उसके अलावा नए कानून में जो कारकुन है वो मुआहदे की मुद्दत के दौरान ही किसी शर्त या बगैर वजह के इस्तीफ़ा भी दे सकता है। इसके अलावा जो नई कानून की शिक है नंबर 7 उसमें तरमीम की गई है। उसमें स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को इस्तिस्ना दिया गया है। इसके अलावा जो घरेलू कारकुन है जिसमें चरवाहा, मज़ारीन वगैरह है, बैरून मुल्क से आने वाले कारकुन भी इससे इस्तिस्ना रखते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंपनी का जो तरमीम शुदा जो इस लॉ है उसके बाद अगर उसका इजाज़तनामा है वो मुअत्तल हो जाता है तो उस कंपनी के पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी के बगैर दूसरी जगह कफ़ालत ले सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। अगर एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन होती तो उस एग्रीमेंट को 1 साल के लिए माना जाएगा, यानी कि 1 साल तक जो है जब से शुरू होगा उससे नेक्स्ट जो डेट ख़त्म हो रही है 1 साल तक उस एग्रीमेंट को माना जाएगा। और इसके अलावा जो है कफ़ील पर लाजिम है कि बैरून मुल्क से जो कारकुन बुलाएगा उसके इकामे की फ़ीसें और तमाम सरकारी फ़ीसें अदा करेगा। इसी तरह खरूज-ओ-दा उसकी फ़ीस और वापसी के बाद जो टिकट है वो भी जो है उसको देना होगा। इसके अलावा जो नया कानून मेहनत है उस पर शादी होने पर 5 दिन की छुट्टी, अगर बच्चे की पैदाइश है तो उस पर 3 दिन की छुट्टी जो है वो भी देना होगी। और इसके अलावा जो है कारकुन की शादी पर या शौहर की या बीवी की वफ़ात पर या वालिदैन या औलाद की वफ़ात पर भी 5 दिन की छुट्टी जो है दी जाएगी। इसी तरह बहन भाइयों की वफ़ात पर या नए मौलूद पर 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी वो जो है वाक़े की तारीख जो है उसी से होगा जिस दिन ये वाक़या होगा, और कंपनी जो है इस बारे में अगर कोई सबूत है वो मांगती है तो वो कारकुन को देना होगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि नया कानून मेहनत कारकुन जो है वो बग़ैर वजह बताए इस्तीफ़ा देने का रिज़ाइन यानी कि देने का इख्तियार हासिल है। और जो सबक है उसके मुताबिक उन्होंने जो है न्यूज़ शाया की है। उनका कहना है कि कफ़ील या मुलाजमत का इदारा जो है जो भी आपको जाने के जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर उसे और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त दे सकता है। यानी कि अगर आप जब रिज़ाइन करेंगे तो आपसे वो इसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको 7 दिन के अंदर अंदर कि आप इसको मज़ीद इतने दिन के लिए एक्सटेंड कर लें, या मैक्सिमम उसको 60 दिन तक वो एक्सटेंड करने की रिज़ाइन को रिक्वेस्ट कर सकता है। इस्तीफ़ा पेश करने के 30 दिन के बाद कफ़ील या कंपनी या इदारे की जानिब से जवाब ना मिलने पर जो रिज़ाइन है उसको एक्सेप्ट समझा जाएगा। रिज़ाइन मुलतवी करने की दरख्वास्त के साथ कफ़ील या इदारा या कंपनी वजह वाज़े करने का पाबंद होगा, वजह बताने का पाबंद होगा कि वो क्यों जो है इसको जो है मुलतवी करना चाह रहा है। इस्तीफ़ा पेश करने के 30 दिन बाद कफ़ील या कंपनी की जानिब से उसे मुलतवी करने का जो मुतालबा है वो नाकाबिल कबूल होगा। नए कानून के मुताबिक कारकुन को इस्तीफ़ा पेश करने के 7 दिन के अंदर अंदर इरादा मुलतवी करने का भी इख्तियार होगा, यानी कि वो अपना रिज़ाइन वापस ले सकता है बशर्ते कि उसे कफ़ील, इदारे या कंपनी ने एक्सेप्ट ना किया हो। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानना चाहते हैं तो आप हमारा न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा, उसके अंदर मज़ीद इसकी मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो मेंशन कर दी गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।